Hello students, how are you all? I am Dr. Rajni Chauhan from RPPG College, एग्रीकल्चर कैंपस आगरा। मेरा यह लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में एक विषय होता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसके अंतर्गत एक पेपर आता है फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। तो आज हम इसी फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन टू बिकम और ग्रो इनटू से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू बिकम या फिर ग्रो इनटू से हुई है। मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत होना या किसी चीज़ को शुरू से लेके आगे की ओर ले जाना, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। आनुवंशिकता के अंतर्गत वे लक्षण सम्मिलित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी विशेष में निश्चित होते हैं। ये आनुवंशिकता आनुवंशिकता की यदि परिभाषा देखी जाए तो प्रत्येक बच्चे को आनुवंशिकता की परिभाषा याद होनी चाहिए। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? सिर्फ दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, आनुवंशिकता और विभिन्नता, यानी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, दो चीज़ों की स्टडी करते हैं और यह जीव विज्ञान की शाखा है। सिंपल दो बातें हमें याद रखनी है। इंग्लिश में यदि इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो इसमें किसकी स्टडी होती है? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। दो टर्म यहाँ पर आए हुए हैं, एक तो हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशन। अगर हम हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता की बात करते हैं तो विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीनों का जनकों से संतति में पारगमन, यानी कि कुछ ऐसे जीन जो होते हैं कि जो उन लक्षणों को कंट्रोल करके हमारे पेरेंट्स से चाइल्ड में लेकर के आते हैं, यानी कि जनक से लेकर के संतति में वो लक्षण आते हैं। किसके द्वारा आते हैं? जीन के द्वारा आते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक और शब्द आया है लक्षण। अगर हम लक्षण के बारे में बात करते हैं तो लक्षण से तात्पर्य होता है किसी जीव की मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियर विशेषता, यानी कि उसकी बाहरी आकार की बनावट कैसी है, उसके शरीर की संरचना कैसी है, उसके जो जैव रसायन किस प्रकार से हैं और उसका व्यवहार किस तरह से होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये विशेषताएं हैं, ये लक्षण के अंतर्गत स्टडी की जाती हैं। ये तो लक्षण की बात हो गई। अब यदि विविधता की बात करते हैं तो विविधता से तात्पर्य क्या होता है कि वंशक्रम, यानी कि डिसेंट, इससे संबंध जीव समूह में मिलने वाली विशेषताओं को जिनके द्वारा हर व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न पहचाना जाता है। सिंपल सी अगर हम बात करें तो विविधता किसे कहते हैं? विविधता से मतलब होता है कि हम इंसान एक जैसे होते हैं, देखने में एक जैसे होते हैं, सबके दो कान, एक नाक, आँख, हाथ, मुंह सब बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यही विविधता होती है और यह लक्षणों के कारण होती है। और लक्षण कैसे नियंत्रित होते हैं? जीन के द्वारा। ओके, अब यदि विविधता की बात की जाए तो यहाँ पर यह दो प्रकार की होती है, यानी कि आनुवांशिक और वातावरणीय। हेरिडिटी इसको बोलते हैं और एनवायरमेंटल भी बोलते हैं। जो हेरिडिटी है, वेरिएशंस, यानी कि विविधता जो है, जो एक दूसरे से जो हम भिन्न होते हैं, यह दो प्रकार की होती है, यानी कि हम दो तरह से एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। हेरिडिटी यानी कि यह तो स्थानांतरित होती है और यह स्थायी होती है। अगर कोई चीज़ भिन्नता अगर माता पिता से बच्चों में आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वो कैसी विभिन्नता है? आनुवांशिकी विभिन्नता है। वातावरणीय विभिन्नताएं केवल वातावरण के कारण ही उत्पन्न होती हैं, जो कि नई जनरेशन में कभी भी स्थानांतरित नहीं होती हैं। वो सिर्फ उसी जनरेशन तक रहती हैं, अगली जनरेशन में कभी भी स्थानांतरित नहीं होती हैं। ये नॉन स्टेबल होती हैं, ये पूर्ण रूप से अस्थायी होती है, मीन्स नॉन स्टेबल होती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जेनेटिक्स के फादर कौन है और किसने इसके लॉ दिए, कब दिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जीजे मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल, इनके जेनेटिक्स हैं। जेनेटिक्स के फादर कौन है? जीजे मेंडल। लॉज ऑफ जेनेटिक्स यानी कि जो आनुवांशिकी के जो सिद्धांत दिए थे, नियम दिए थे, वो किसने दिए थे? मेंडल ने ही दिए थे 1866 में, यानी कि 1866 में लॉज दिए थे। कब इनका बॉर्न हुआ था, कब इनका जन्म हुआ था?
20 जुलाई 1822 और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 यानी कि 6 जनवरी 1864 में। फुल नेम मैंने बता ही दिया है, ग्रेगर जोहन मेंडल। नेशनैलिटी इनकी क्या थी? ऑस्ट्रियन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे तो इनकी नेशनैलिटी हो गई ऑस्ट्रियन। सर ग्रेगर जोहन मेंडल एक जीव वैज्ञानिक यानी कि बायोलॉजिस्ट थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे और एक महान मैथमेटिशियंस थे। ओके, अब मेंडल्स लॉ को 3 वैज्ञानिकों ने पुनः खोजा, यानी कि जो मेंडल्स जो थे इन्होंने अपने लॉ दिए और इसको दोबारा से 3 वैज्ञानिकों ने दोबारा से इनको खोजा। नंबर 1 ह्यूगो डी ब्रीज, नंबर 2 कार्ल कॉरेंस, नंबर 3 एरिक वॉन शर्मेक। यह खोज 1900 में की थी, जिसके पश्चात से आनुवंशिकी विज्ञान का आरंभ वर्ष 1900 से ही माना जाता है। मतलब कि इनकी खोज तो हो गई थी 16 वर्ष पहले ही, इसके बाद इनको प्रसिद्धि मिली, परंतु आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम वेटसन ने 1905 में किया था। यानी कि मेंडल्स ने इसकी शुरुआत जरूर की थी, परंतु इसके मेंडल्स की शुरुआत करने के बाद जो जेनेटिक्स शब्द की जो कॉइन है, ये टर्म किया गया था विलियम वेटसन ने, और वो भी 1905 में। ओके, थैंक यू सो मच। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।